हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता होगा अपन ने एक चैप्टर स्टार्ट कर रखा है अपना ग्रेविटेशन वाला। ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है क्या, अपना केपलर्स लॉ, केपलर के नियम। अगर बात की जाए केपलर के नियम की तो सबसे पहले हमारे जो जितने भी अपना एटमॉस्फेयर है, जिसके अंदर अपने पास सन है, प्लैनेट्स है, सारे के सारे, वो अपने पास मून की अगर बात की जाए तो जितने भी प्लेनेट का मोशन है, जितने भी ग्रहों की गति है अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ, अगर किसी ने सबसे पहले एक्सप्लेन किया तो वो कौन था? केपलर था। केपलर ने क्या किया, जितने भी प्लैनेट्स है उनकी मोशन के बारे में स्टडी की और अपने 3 लॉ दिए। तीनों लॉ अपने आप में एक साइंटिफिकली प्रूफ लेके रखते हैं और सबका अलग अलग एक महत्व है। वो यहाँ ये भी डिसाइड करते हैं कि कौन से सीजन में, अगर किस टाइम पे अगर बात की जाए, कब अपना डे बड़ा होता है, कब नाइट बड़ी होती है, वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट करते हुए इसने बताया, किसने? केपलर के अंदर। चलिएगा अपन एक एक करते हुए इन तीनों लॉज के बारे में स्टडी करते हैं और बड़े आराम से इनको ध्यान से देखते हुए करते जाइए ताकि आपको तुरंत यहाँ पे क्लियरिंग हो जाए। तो सबसे पहले केपलर्स लॉ, यानी फर्स्टली केपलर एक्सप्लेन मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड सन। सूर्य के चारों तरफ जितने भी ग्रह हैं उन सबके मोशन को अगर किसी ने एक्सप्लेन किया तो वो कौन था? केपलर ने। सबसे पहले आता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, कक्षाओं का नियम। लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या बताता है? हम कई बार सोचते हैं कि सूर्य के चारों तरफ, अगर अपन पृथ्वी की बात करें, अर्थ की बात करें, एक वर्ताकार, एक साइक्लिक पाथ पे, सर्कल पाथ पे मूव कर रही होगी, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सूर्य के चारों तरफ हाइपरबोलिक पाथ पे क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं। एक अर्ध परवलयाकार, अर्ध दीर्घवर्ताकार पथ पे क्या करते हैं? ये गति करते हैं। जब ये अपने पास हाइपरबोलिक पाथ की बात की जाती है तो इस हाइपरबोलिक पाथ के अंदर अगर आप एक चीज देखोगे कि ये, जैसे यहाँ पे अपन ने क्या माना? सन माना, और ये क्या है? अपना कोई प्लेनेट है, तो ये अपने पास एक सर्कल का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, एक वृत्त का निर्माण नहीं कर रहा है। ये क्या बना रहा है? एक हाइपरबोलिक पाथ बना रहा है, एक दीर्घ वर्ताकार पथ बना रहा है, जिसके अंदर इसके सेगमेंट्स क्या है? सारे के सारे डिफरेंट डिफरेंट है। तो ये तो हो गया अपना क्या? फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या एक्सप्लेन करता है कि जितने भी प्लैनेट्स है, जितने भी ग्रह है, सूर्य के चारों तरफ हाइपरबोलिक पाथ पे, दीर्घ वर्ताकार पथ पे क्या करते हैं? ये गति करते हैं। नंबर 2 पॉइंट आता है लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। लॉ ऑफ एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है कि अगर कोई प्लेनेट सूर्य से दूर है, अगर कोई प्लेनेट सूर्य से क्या है? दूर है, तो वो उसकी स्पीड क्या रहती है? कम रहती है। वहीं अगर वो प्लेनेट मोशन करता हुआ सूर्य के क्या आ जाए? पास में आ जाए, तो उसकी स्पीड क्या कर जाएगी? बढ़ जाएगी। लेकिन यूनिट टाइम के अंदर, किसी दिए गए समय में, उसके द्वारा जो एरिया कवर किया जाता है वो एरिया ऑलवेज क्या रहता है? सेम रहता है। यानी अगर 1 घंटे में अगर वो 1 किलोमीटर का एरिया कवर कर रहा है तो चाहे दूर है तो भी 1 किलोमीटर ही रहेगा, पास रहेगा तो भी कितना रहेगा? 1 किलोमीटर रहेगा, बशर्ते उसकी क्या हो जाएगी? स्पीड क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। जैसे सन से अगर यहाँ पे स्पीड दूर है, ये प्लेनेट दूर है, जब दूर है तो धीरे गति करेगा, अगर पास है तो स्पीड से गति करेगा, ताकि एरिया हर बार क्या बना रहे? सेम बने रहे। तो ये कहलाता है लॉ ऑफ एरिया, क्षेत्रफल का नियम। नंबर 3 आता है लॉ ऑफ टाइम पीरियड, आवर्तकाल का नियम। अब जब अपने पास यहाँ पे बात की जा रही है आवर्तकाल की या क्षेत्रफल, अगर यहाँ पे, तो एक चीज आप देख रहे हो कि ये जो हाइपरबोलिक, जो अपना दीर्घ वर्ताकार पथ है, इस दीर्घ वर्ताकार पथ के अंदर एक्सिस दोनों तरफ क्या है? अलग अलग है। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि माना कि अपने टाइम पीरियड क्या लिया? कैपिटल टी, और इसका हाफ एक्सिस, जो अपना ये जो लंबाई है हाफ एक्सिस, इसको अपन ने क्या माना? ए लिया। तो यहाँ पर अपने पास अगर बोला जाए कि जो टोटल टाइम पीरियड है, the square of time period is always proportional to cube of half axis। आवर्तकाल के वर्ग का मान अर्ध अक्ष के घन के समानुपाती होता है, यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1 ए की पावर 3। जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो क्या लगता है? कांस्टेंट क्यू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो Q की वैल्यू क्या निकल के आएगी? Q इक्वल टू टी स्क्वायर अपॉन ए की पावर 3। ये जो अपने पास टॉपिक है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 3, ये कई बार आपसे एग्जाम के अंदर डायरेक्टली इससे पूछा जाता है। वह हाफ मार्क्स में पूछा जा सकता है, आईआईटी में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट पूछा जा सकता है कि आपको हाफ एक्सिस दे दे और टाइम पीरियड आपको निकालने को पूछा जा सकता है, ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये तीनों के तीनों लॉ क्या कहलाते हैं? अपने केपलर्स लॉ को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये पूरे के पूरे समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।